Hello friends, theorem number next. The relation of congruency in a group G defined by A equivalence B mod H if and only if A B inverse belong to H is an equivalence relation where H is the subgroup and G is the group. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर A इक्वलेंस B mod H की कंडीशन पास होती है तो मेरा जो रिलेशन है वो एक इक्वलेंस रिलेशन है। और अगर अगर मेरा रिलेशन डिफाइन किया हुआ रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है तो ए इक्वलेंस बी मॉड एच है। एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरे वाली का मैं प्रूफ देते हुए चलूँगा। ओके, ध्यान से सुनना। तो एक बात और भी मैं आपको पहले ही क्लियर कट कर दूँ, जो मेरे को गिवन है या जो मेरे को प्रूफ करना है। इक्वलेंस रिलेशन जो होता है ना बेटा, पहले उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ए रिलेशन इज नोन एज इक्वलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, सबसे पहले इक्वलेंस रिलेशन की बात करता हूँ। क्या होता है? ए रिलेशन विच इज, एक तो रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अगर ए बिलोंग्स टू आर है, किसी रिलेशन आर से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ए खुद से जुड़ा हो, ए रिलेटेड ए हो। सेकंड नंबर है सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए रिलेटेड बी है देन बी रिलेटेड ए हो, बी रिलेटेड ए हो। अगर ए बी से जुड़ा हुआ है तो बी ए से जुड़ा हुआ होना चाहिए। थर्ड कंडीशन जो होती है हमारे पास वो होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कंडीशन बोलती है अगर ए बी से जुड़ा हुआ है, यानी ए रिलेटेड है बी से, और बी रिलेटेड है सी से, देन ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। अगर ये तीनों कंडीशन पास होती हैं, पहली रिफ्लेक्सिव यानी ए रिलेटेड टू ए, यानी एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी सिमेट्रिक, अगर ए रिलेटेड बी है उल्टी होनी चाहिए, बी रिलेटेड है। तीसरी ट्रांजिटिव, ए रिलेटेड बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी हो। ये तीनों कंडीशन अगर पास होती है तो हमारा रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन होता है। ओके, देखना बेटा, मैं तीनों की तीनों कंडीशन पास करने की कोशिश करूँगा इस मोड के ऊपर जो मेरे को गिवन है। नाउ जो मेरे को गिवन है पहले उसकी बात करता हूँ। गिवन दैट क्या गिवन है? ए इक्वलेंस बी मोड एच, एंड मेरे को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट, सिद्ध जो करना है वो ये सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट ए इक्वलेंस ओके, मेरे को जो गिवन है वो दे रखा है बेटा ए इक्वलेंस बी मोड एच, और मेरे को प्रूफ करना है कि ए इक्वलेंस बी मोड एच, ये जो गिवन रिलेशन है बी मोड एच इज एन इक्वलेंस रिलेशन, इज एन इक्वलेंस रिलेशन।
मैंने ये वर्ड गलत लिख दिया है, लेकिन कोई बात ना, इक्वलेंस रिलेशन। तो जाहिर सी बात है, अगर ए इक्वलेंस बी मोड एच ए इक्वलेंस बी मोड एच, ये मेरे पास जो है एक इक्वलेंस रिलेशन है, तो ये 3 कंडीशन पास करेगा। पहले वाली रिफ्लेक्सिव पास करेगा, दूसरे वाली सिमेट्रिक पास करेगा, तीसरे वाली ट्रांजिटिव पास करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव कंडीशन, ध्यान से देखना है। तो पहले वाली देखना चाह रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्सिव जो होती है वो ये होती है कि ए बिलोंग्स टू आर हो, यानी उस रिलेशन के अंदर हो, या ए रिलेटेड टू ए हो, कोई एलिमेंट खुद से ही जुड़ा हुआ हो। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ ये सीधा सीधा हो जाएगा कि ए रिलेटेड टू क्या होगा? ए रिलेटेड टू ए होगा मोड एच के ऊपर, मोड एच के ऊपर। और आपको क्या दे रखा है? ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग टू एच की जगह आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। क्लियर? पहले वाली बात तो क्लियर। आइडेंटिटी तो सब ग्रुप के अंदर होता ही होता है। सेकंड, पहले वाली कंडीशन तो पास हो चुकी। अब हम लोगों को दिखाना है कि सिमेट्रिक है। सेकंड कंडीशन चेक करता हूँ सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक कंडीशन होती है बेटा, अगर ए रिलेटेड बी है देन बी रिलेटेड ए होना चाहिए, बी रिलेटेड ए हो। देखो बेटा, अगर ए रिलेटेड बी है, अगर ए रिलेटेड बी है तो इसका मतलब निकलता है, अगर ए रिलेटेड बी है इसका मतलब निकलता है ए इक्वलेंस बी मोड एच। यही तो मतलब निकलता है ना? ओके, ए इक्वलेंस बी मोड एच। और ये कब है? जब ए बी का इन्वर्स ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच हो, जो कंडीशन मेरे को दे रखी है। अब आप एक बात बताओ बेटा, एच मेरे पास क्या है? एच इज ए सब ग्रुप। एच अगर मेरे पास सब ग्रुप है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट बिलोंग करता है उसका इन्वर्स भी होता है। तो जाहिर सी बात है ए बी के इन्वर्स का इन्वर्स किसके अंदर होगा? बिलोंग टू एच होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब यहाँ से देखो, क्योंकि एच मेरे पास सब ग्रुप है, फिर बता रहा हूँ, अगर एच मेरे पास सब ग्रुप है और कोई एलिमेंट एच के अंदर बिलोंग करता है, तो उस एच का इन्वर्स भी तो, उस एलिमेंट का इन्वर्स भी तो एच के अंदर बिलोंग करेगा। अब यहाँ से देखो बेटा, अगर ए बी के इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग टू एच है, तो इसका मतलब क्या निकल करके आएगा बेटा? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए बी के इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग टू क्या है? एच है। तो इसका मतलब निकल करके आएगा बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये होगा मेरे पास सीधा सीधा, ध्यान से देखना, हमारे पास होता है ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। मैंने इसके ऊपर ये कंसेप्ट लगाया, ये होगा बी इन्वर्स का इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बिलोंग टू एच होगा। और अगर ये बिलोंग टू एच है तो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा? बी इन्वर्स का इन्वर्स क्या है? बी इंटू ए इन्वर्स बिलोंग टू एच होगा। क्लियर है ना? अगर बी इंटू ए इन्वर्स बिलोंग टू एच है तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि बी इक्वलेंस ऑफ ए मोड एच। थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, कंडीशन थी ए रिलेटेड टू बी, दिखाना था बी रिलेटेड टू ए, उल्टा दिखाना था मेरे को। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो मतलब ये है ए इक्वलेंस बी मोड एच है। ए इक्वलेंस बी मोड एच तब है अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच है। देखो बेटा, अब उल्टा होना चाहिए, यानी बी इंटू ए का इन्वर्स बिलोंग टू एच होना चाहिए। उल्टा लेकर के चलूंगा मैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ से देखो आप, अगर ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच है, एच मेरे पास क्या है? सब ग्रुप है। आप इस चीज़ को जानते हो, अगर एच सब ग्रुप है, जो एलिमेंट एच के अंदर बिलोंग कर रहा है उसका इन्वर्स भी तो एच के अंदर होगा। तो मैंने वही किया, ए बी के इन्वर्स का इन्वर्स भी एच के अंदर होगा। क्लियर? मैंने उसको बिलोंग करा, ए बी का इन्वर्स का इन्वर्स भी एच के अंदर है। क्लियर? मेरे को पता है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। फार्मूला है, कंसेप्ट है ग्रुप थ्योरी का। मैंने इसका उल्टा कर दिया, बी इन्वर्स का इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बिलोंग टू एच। यहाँ से मेरे पास क्या निकला बेटा? बी इन्वर्स का इन्वर्स तो निकला बी इंटू ए इन्वर्स बिलोंग टू एच। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ए इक्वलेंस बी के लिए, बी मोड एच के लिए, बी मोड एच के लिए ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच है।
यानी ए इक्वलेंस जब बी यहाँ है तो बी इनवर्स है। ओके, अगर मैं कहूँ कि बी इंटू ए इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो इसको आप क्या लिखोगे, जो इनवर्स है वो इस तरफ आना चाहिए ना, इनवर्स वाला एलिमेंट इधर आना चाहिए ना, इसको लिखोगे आप ए और इधर लिखोगे बी और लिखोगे मॉड एच, यही तो लिखोगे ना। देखो आप उसी तरीके से बी इनवर्स वाला राइट साइड में है, अगर ये लेफ्ट में मान रहा हूँ ये राइट में मान रहा हूँ, बी इनवर्स वाला राइट साइड में है, तो यहाँ मेरे पास निकल करके आ ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर्टीज है ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच, तो जाहिर सी बात है ये तो अब की बार राइट साइड में आ चुका, एकदम उल्टा हो चुका ना, इसका हो चुका ना उल्टा, ये जो रिलेशन था इसका उल्टा हो चुका। आप क्या कहोगे, सो दैट, अब आप क्या कहोगे कि सो दैट ए इक्वलेंस बी मॉड एच इज सिमेट्रिक। अब मेरे को लास्ट दिखाना है भाई, अब मेरे को क्या शो करना है, नाउ वी वांट टू शो दैट कि मेरा जो रिलेशन है ए इक्वलेंस बी मॉड एच इज ट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने भी आपको कंसेप्ट बताया था, अगर ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, तो ए सी से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ए रिलेटेड बी है एंड बी रिलेटेड सी है तो ए रिलेटेड सी होना ही चाहिए। चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखो अब आप ध्यान से देखना है, ट्रांजिटिविटी शो करूंगा मैं इसके अंदर, वेरी इजी है, टफ नहीं है, आपको जरा सा समझना है बेटा। देखो अब आप, मेरे को गिवन क्या है, जो मेरे को दिखाना है, मेरे को गिवन है ए इक्वलेंस बी मॉड एच, ये है ना बेटा, ए इक्वलेंस बी मॉड एच यानी ए रिलेटेड बी, अगर बी रिलेटेड सी है एंड बी इक्वलेंस सी मॉड एच होगा यहाँ उसी तरीके से, यही तो होगा ना, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी वांट टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, देन वी वांट टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है आपको भाई, ए रिलेटेड बी हो चुका, बी रिलेटेड सी हो चुका, मेरे को दिखाना है ए इक्वलेंस सी मॉड एच, यही तो दिखाना है ना। चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखो बेटा, जब व्हेन ए इक्वलेंस बी मॉड एच है, देन क्या दे रखा है मेरे को, अगर ए इक्वलेंस बी मॉड एच है तो मेरे पास ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच है, आपके सामने है। देन ए बी का इन्वर्स क्या है, ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ बी इक्वलेंस सी मॉड एच है, तो जाहिर सी बात है ए इक्वलेंस बी के अंदर जो है इस वाले एलिमेंट का इन्वर्स आ रहा था, बी इक्वलेंस सी के अंदर क्या होगा, आप कहोगे सर बी इंटू सी का इन्वर्स, बी इंटू सी का इन्वर्स बिलोंग टू एच होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे चलते हैं, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, ध्यान से सुनना, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, सब ग्रुप का एलिमेंट है ना दोनों, तो जाहिर सी बात है इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट है, उनका गुणा, उनका भाग या उनके ऊपर जो भी ऑपरेशन लगा हुआ है वो सभी सब ग्रुप के अंदर होता है, ये बात मैं आपको बता चुका था। तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या निकल कर के आएगा, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ ए इंटू बी का इन्वर्स इंटू बी इंटू सी का इन्वर्स, भी तो सब ग्रुप के अंदर होगा, क्यों, एच इज ए सब ग्रुप। अगर दोनों होंगे, मैं इसके अंदर जब एसोसिएटिविटी लगाऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी इनवर्स इंटू बी इंटू सी इनवर्स बिलोंग टू एच। क्लियर, मेरे पास है बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, आइडेंटिटी, गुणा के केस में आइडेंटिटी कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना निकलेगा ए इंटू सी इनवर्स बिलोंग टू एच, भाई ये तो आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से सुनना, ए इंटू सी इनवर्स बिलोंग टू एच, इस लाइन का क्या मतलब निकलता है, ए इक्वलेंस सी मोड एच। कहोगे कैसे, देखो आपको कंडीशन दे रखी है
ए इक्वलेंस बी मॉड एच। बी मॉड एच के लिए है ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच, यानी जो इस तरफ है उसका इन्वर्स है, इस तरफ एलिमेंट क्या है ए बी का इन्वर्स, ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू क्या है एच है, तो जाहिर सी बात है इक्वलेंस सी हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी भी पास हो चुकी है, ट्रांजिटिव है ये। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट ए इक्वलेंस बी मोड एच इज एन इक्वलेंस रिलेशन। मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि ये जो लेफ्ट कोसाइड और राइट कोसाइड है इसके बारे में शो करना है।